हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, कल मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ाए थे और सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे जिसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेकर आई हूं ताकि आपका अच्छे से बिल्कुल जो टॉपिक है वो तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि और बच्चों का भी फायदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। और हाँ, बता दूं, आज मैं 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, कल मैं फिर आपको 10 क्वेश्चन इसके कराऊंगी और वो 20 क्वेश्चन करने के बाद आप में खुद में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा जिम्नोस्पर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो दो वर्ड आपके सामने आएंगे, एक जिम्नोस और एक स्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि क्या नहीं होती, ओवरी नहीं होती। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच पाइनस निडल कंटेन्स। बच्चों, पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। जब आप इसका निडल का टीएस लेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे दो वेस्कुलर बंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टीएस का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म। यानी यहाँ 4 ऑर्डर्स दिए गए हैं, गिंगोएल्स, कोनिफेरल्स, साइकेडोफिलिकेल्स और नीटेल्स। इसमें से आपको वो ऑर्डर बताना है जिसमें केवल फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइकेडोफिलिकेल्स। इसमें केवल आपको फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द आर्किगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक। यानी जिम्नोस्पर्म में जो आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या नहीं होता। ए नेक कैनाल सेल, बी वेंटर कैनाल सेल, सी एग सेल्स या डी जैकेट। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेक कैनाल सेल, यानी एनसीसी इसमें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एंडोस्पर्म। अब देखो भाई, कितने सारे एग्जाम्स में कितना रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली। आपको प्लॉइडी बतानी है एंडोस्पर्म की। ए हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी ट्रिप्लॉइड या डी पॉलीप्लॉइड। बच्चों, इसका सही जवाब है ए हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कह रहे हैं यानी कि क्या हुई, इसकी प्लॉइडी एन हुई। बच्चों, ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसीलिए इसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड। अगर यही चीज एंजियोस्पर्म में पूछी जाती तो एंजियोस्पर्म में ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। कहां पर, एंजियोस्पर्म में। लेकिन हमसे जिम्नोस्पर्म पूछा गया है तो हम किस पर टिक करेंगे, ए हैप्लॉइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर आर 16 क्रोमोसोम इन द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड अकर इन इट्स एंडोस्पर्म। अब देखो, जो क्वेश्चन अभी पहले वाला हमने किया है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी पे एक न्यूमेरिकल आ गया, बहुत ही इजी सा। 16 क्रोमोसोम इन द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म में जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो क्या होती है, स्पोरोफिटिक, और स्पोरोफिटिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2N से। यानी अगर यहाँ पे लीफ ना लिख के रूट लिखी होती, स्टेम लिखा होता, तो भी 2N इज इक्वल टू क्या होता, 16। अब हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड अकर इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, एन। तो अब आप क्या करोगे, 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड। अब देखो, अब हमें ये पता है कि एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म मिलता का, कि ओव्यूल में मिलता है। और दूसरी बात, अब इसमें इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म। यानी एंडोस्पर्म कहाँ मिलता है, ओव्यूल में मिलता है। तो ये ध्यान रखना इस बात को कि हैप्लॉइड होता है और कहाँ मिलता है, ओव्यूल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। क्यों नहीं बनते फ्रूट, बिकॉज they have no ovary. Option C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको स्टार देना बनता है। अब ये क्या है, इसकी शेप पूछी गई है, ए टॉप शेप, मल्टी सीलेटेड, बी बाई सीलेटेड, सी नॉन सीलेटेड या डी ऑल ऑफ दीज। बच्चों, साइकस में जो स्पर्मेटोजोइड होते हैं वो टॉप शेप्ड यानी लट्टू के आकार के होते हैं और मल्टी सीलेटेड यानी बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, लार्जेस्ट मेल गैमेट इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाय।
बच्चों लार्जेस्ट मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है साइकस के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह से आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन करे। कल मैं फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और इसी तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे अपने जो एग्जाम्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी हो या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जिम्नोस्पर्म या बॉटनी के कोई भी तरह के क्वेश्चन आते हो, तो मैं टॉपिक वाइज लेती जाऊंगी जिसमें मैं पहले टॉपिक समझा दूंगी, उसके बाद उसका एक क्वेश्चन बैंक आपको दूंगी, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।